नारायण 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 नारायण। पहले अध्याय का पहला श्लोक अपना चल रहा था। समवेता युत्सवः तक हम पहुँचे थे। समवेता युत्सवः, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी ज़मीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। इसमें टिप्पणी है, महाभारत का जो श्लोक है वो नीचे श्लोक में टिप्पणी में दिया गया है। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। ये युद्ध पांडवों की मर्जी से नहीं हुई है। पांडवों ने अपने हक के लिए ये युद्ध नहीं लड़ा है। प्रायः हम यही धारणा करते हैं कि नारायण नारायण प्रायः हम यही धारणा करते हैं कि गीता जी हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना या अधिकार के लिए कुछ भी कर्म करना सिखाती है। गीता हमें अपने अधिकार के लिए कुछ भी करना नहीं सिखाती, बल्कि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य करिए, आपका जो भी अधिकार में होगा वो भगवान पूरा करते हैं। तो यहाँ पे वही स्वामी जी कह रहे हैं, पांडवों ने मजबूर होकर युद्ध करना स्वीकार किया। पांडवों को जब कुंती माँ ने आज्ञा दी तब उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। बिना माँ की आज्ञा के उन्होंने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। अपने तरफ से हम कुछ करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कोई उद्देश्य से लेके, किसी फल की इच्छा को लेकर, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी को बदलने के लिए, तो वो हमारे कर्म बनते हैं। जो परिस्थिति हमारे सामने अपने आप आती है वो हमारा कर्म नहीं, वो हमारे कर्मों का फल है। उसमें भगवत इच्छा माननी चाहिए। सेठ जी समझाते हैं प्रारब्ध के विषय में। ये जन्म जो हमें मिला है, मनुष्य जन्म भी और 84 लाख योनियों में जो जन्म मिलते हैं, वो सब अपने प्रारब्ध भोग के लिए है। तो प्रारब्ध का जो भोग होता है, सेठ जी कहते हैं 3 प्रकार से होता है। एक स्वेच्छा से, कि हम कुछ इच्छा करते हैं, हमारे भीतर कुछ प्रेरणा होती है, स्फूर्णा होती है, और उसके अनुसार हम कुछ भी निश्चय करके वो कर्म करते हैं, तो वो स्वेच्छा से प्रारब्ध भोग होता है। दूसरा होता है पर इच्छा से, पर इच्छा अर्थात कोई दूसरा निमित्त बनता है हमारे प्रारब्ध का भोग कराने के लिए। प्रारब्ध में सुखदायी परिस्थिति भी होती है, दुखदायी परिस्थिति भी होती है। तो स्वेच्छा से हम कुछ करते हैं तो उसमें नुकसान, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। पर इच्छा का प्रारब्ध, जैसे कोई करोड़पति मुझे गोद ले लिया, तो ये सुखदायी फल है। पर इच्छा का सुखदायी प्रारब्ध था, अच्छे कर्मों का फल है। कोई डाकू आके बंदूक दिखा के छुरा मेरे गले में लगकर चोरी कर लिया मेरे घर में, इसमें पर इच्छा मतलब कोई दूसरा, कोई पर प्रारब्ध भोग का निमित्त बन रहा है। और तीसरा अनिच्छा, जहाँ ना ही स्वेच्छा है, ना ही कोई दूसरा निमित्त है, अपनी भी इच्छा नहीं, किसी की भी इच्छा का फल नहीं है वो, और कोई दूसरा निमित्त भी नहीं बन रहा। जैसे भूकंप आ गया, अभी कोरोना आ गया, ये सब अनिच्छा से प्रारब्ध भोग है। तो ये 3 तरह से अपने प्रारब्ध का भोग होता है। स्वेच्छा में अपना कर्तृत्व रहता है, पर इच्छा में और अनिच्छा में अपना कर्तृत्व नहीं है। जहाँ अपना कर्तृत्व रहता है वहाँ पे सूक्ष्म रूप से सुखासक्ति रहती है, सुख भोगने की इच्छा रहती है। हम जो भी चाहते हैं, जो भी करते हैं, तो
मूल में, अंत में सुख की इच्छा से ही करते हैं। उस सुख की इच्छा की पूर्ति भगवान कृपा करके करते हैं हमारे ऊपर। तो सुख स्वेच्छा से जो प्रारब्ध का भोग होता है उसमें सुखासक्ति या फल इच्छा भी साथ में मिश्रित रहती है। पर जो प्रारब्ध भोग हमें पर इच्छा या अनिच्छा से होता है उसमें शुद्ध भगवत इच्छा होती है। पर इच्छा में भी हम कह सकते हैं जो निमित्त बन रहा है उसमें उसकी भी इच्छा कुछ अंश में शामिल है, परंतु जो अनिच्छा से हो रहा है वो तो केवल और केवल प्रभु इच्छा से हो रही है। जैसे यहाँ पे दुर्योधन के मन में आया, तो दुर्योधन कह रहा है कि मैं युद्ध में बिना युद्ध के तीखी सुई की नोक जितनी भी ज़मीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो यहाँ पे पांडवों का ये प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध के अनुसार उनको भूमि नहीं मिलनी है और उसमें दुर्योधन निमित्त बन रहा है, तो पर इच्छा से ये हो रहा है। अब यहाँ पे युद्ध जो है, युद्ध जैसे महाराज जी यहाँ कह रहे हैं मजबूर होकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसको अपना साधन सामग्री, उसमें भगवत इच्छा हमें माननी चाहिए। जब हम उसको साधन सामग्री की दृष्टि से देखेंगे, भगवत इच्छा की दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ जो महाराज जी मजबूर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे मजबूरी भी हमें नहीं लगेगी। वहाँ पे हम प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हो गए। महाराज जी व्याख्या में कहते हैं, कल गुरुवार को अपनी चर्चा भी हुई थी पिछले क्लास में, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, संसार में सारे संघर्ष का कारण ये मेरा और तेरा है। ये तो मेरा है और ये मेरा नहीं है। तो हम ये जो मेरे और तेरे का जो भेद कर लेते हैं, रामायण में राम गीता में जो राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं उसमें राम जी कहते हैं ये मेरा और तेरा ही मोह है। महाराज जी कहते हैं ये मेरा और तेरे के कारण ही महाभारत जैसा घोर युद्ध हुआ। नारायण 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 नारायण।